हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में अलग क्या है। पहले तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें बच्चे जो गलती करते हैं वो भी बताऊंगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, हर वर्ड का मीनिंग समझिएगा। दो पोल हैं, दोनों का हाइट बराबर है, ये याद रखना है। और दोनों जो है स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ईदर साइड ऑफ द रोड, दोनों रोड के आमने सामने खड़े हैं। तो डायग्राम अगर बनाऊं तो दो पोल्स बनाने हैं मुझे, एक ये और एक ये। दोनों का हाइट बराबर रखना है और रोड के अपोजिट साइड बनेंगे। इसकी हाइट अगर h है, इसकी भी बेटा h आएगी, ठीक है। और रोड जो है वो कितना वाइड है, 80 मीटर। रोड की विड्थ जो है बेटा 80 मीटर है। आगे कहता है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 और 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब बच्चे गलती कहां करते हैं वो देखना। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड, उनके बीच में एक पॉइंट लेना है। तो बच्चे क्या सोच लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट, सेंटर से लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। उन्होंने बोला कि यहां से बीच में से एक पॉइंट लीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिड पॉइंट लीजिए कि ये साइड भी 40 हो जाएगी वो भी 40 हो जाएगी, वो गलत है। बच्चे यही गलती करते हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपली एक पॉइंट लेना है, लेकिन ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और यहां से फिर दोनों पोल्स के टॉप को देखना है ऐसे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एंगल जो बनते हैं वो दे रखे हैं बेटा, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री, कहीं भी ले लीजिए। अब देखो इस वाले डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, तो ये डिस्टेंस रहेगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। टोटल 80 है, अगर ये वाला हिस्सा x है तो वो कितना रहेगा 80 माइनस एक्स, जो बचेगा x माइनस करके वो ये बनेगा। डायग्राम आपके सामने बन गई है। अब लगाते जाते हैं ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। पहले मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ। हाइट h है, बेस x है, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, tan में आता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी tan 60, परपेंडिकुलर h, बेस हो गया बेटा x। tan 60 की वैल्यू रहती है आपकी √3, और यहाँ पे h अपॉन x, इसको यहां बेस दूंगा तो h का आंसर √3 इंटू x। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया h और x के बीच में। इसको नेक्स्ट ट्रायंगल में यूज करेंगे। आगे चलते हैं दूसरी ट्रायंगल पे। इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE tan 30, परपेंडिकुलर h है और बेस 80 माइनस एक्स। tan 30 बेटा 1/√3। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सीधा कर देते हैं। तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स और यहाँ पे √3 इंटू एच बन जाएगा, ठीक है। ये √3 और यहाँ पे h। अब यहां से देखो बेटा h की वैल्यू कितनी है, √3x। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वैल्यू 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 और h के बदले में √3 इंटू एक्स। ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट। तो ये बनेगा 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इस x को यहां भेजूंगा तो 80 बन जाएगा बेटा 4x। ये 20 से कैंसिल होगा तो x का आंसर आ गया 20 मीटर। एक चीज होगी, तो इसका मतलब x जो है आपका 20 है, तो ये विड्थ अगर 20 है तो ये कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 20 मीटर। और ये बन जाएगा 60 मीटर क्योंकि टोटल था 80 मीटर। एक तो आ गया। दूसरा हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है आपको। अब x की वैल्यू पता चल गई बेटा, वो यहां डाल देते हैं। पुट the value of x in equation 1। तो हाइट कितना बन जाएगा, √3 इंटू 20, तो h इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब जो पोल की हाइट थी वो है 20 √3 मीटर, और जो पॉइंट मैंने लिया था उसकी दूरी कितनी थी बेटा, 20 मीटर थी एक पोल से, और दूसरे पोल से वो 60 मीटर की दूरी पे था। क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। किसी कैनाल के बैंक पे किनारे पे टीवी टावर खड़ा है, और उसके अपोजिट साइड से, बैंक के अपोजिट साइड जाके आप क्या करते हो, टीवी टावर के टॉप को देखते हो, और कितना एंगल बनता है बेटा 30 डिग्री। फिर 20 मीटर आगे चल के
फिर से देखते हो तो एंगल बनता है 60 डिग्री, और पूछा गया कि हाइट ऑफ टावर कितना है और विड्थ ऑफ केनाल, केनाल का विड्थ कितना है। ठीक है, इसको मैं h मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो ट्राइंगल दिख रही है आपको, एक ये। पहले छोटे ट्राइंगल में चलते हैं, फिर बड़े ट्राइंगल में। परपेंडिकुलर h बेस x, तो लगाते हैं tan। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, tan 60 परपेंडिकुलर h बेस x, tan 60 की वैल्यू √3 बेटा, और इसको यहां बेस देते हैं तो h इक्वल्स टू √3x। तो ये एक रिलेशन मिल गया मुझे h और x के बीच में। फिर चलते हैं दूसरा ट्राइंगल में। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, ठीक है, तो यहाँ पे 90 बना लीजिए। tan 30 परपेंडिकुलर h, और बेस देखो कितना हो गया बेटा 20 प्लस x। ठीक है, पूरा बेस है यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक x है बेटा, और यहां से यहां तक 20 है, तो x प्लस 20 बन गया। tan 30 1/√3, और ये h अपॉन 20 प्लस x कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस x इक्वल्स टू √3 इंटू h। तो कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही है। h की वैल्यू कितनी थी बेटा √3x, तो यहाँ पे 20 प्लस x इक्वल्स टू √3, h के बदले में आ गया √3 और x। ये कहां से उठाया हमने, फर्स्ट से, तो 20 प्लस x इक्वल्स टू 3x, इसको यहां भेज देता हूं तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 20, तो x का आंसर आ जाएगा बेटा 10 मीटर। तो इसका मतलब विड्थ ऑफ केनाल जो है वो आपकी यहाँ पे BC जो डिस्टेंस है वो कितना निकल गया 10 मीटर का। अब मुझे हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहां पे डाल देते हैं वैल्यू, तो h इक्वल्स टू x के वैल्यू में 10 आएगा तो बन जाएगा 10 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी है बेटा 10 √3 मीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आज 11 तक ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं बेटा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर वही पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगी खूब सा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।